नारे लगाएगी, हंगामा मचाएगी, हाय हुल्ला करेगी, ये विपक्ष का काम है। ये विपक्ष का काम नहीं होता है। विपक्ष का काम होता है सामने प्रश्न उठाओ। ये नारे जो लगाते हैं, जो उधम मचाते हैं, ऐसे आदमी को तो संसद से कान पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए, कान पकड़ के। जो इस समय जो माहौल बन रहा है वो विपक्ष पार्टियां बना रही हैं, वो देश को बिगाड़ रही हैं, देश को बांट रही हैं। वो कैसे बांट रही हैं? वो देश को बांट रही हैं, धर्म जाति के नाम पर बांट रही हैं। क्यों जो सच होता है वो कड़वा होता है, हमेशा सच जो होता है वो कड़वा होता है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। तो विपक्ष कैसे बर्दाश्त कर लेगा? कांग्रेस तो इतनी पुरानी पार्टी है, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी कि हम सालों रह गए, मोदी जी ने 10 साल में 8 साल में कर दिया सब कुछ। देखिए विपक्ष का जो है ये सोशल मीडिया पे जो है हुड़दंग बचाने के बजाय, कहीं ट्रेंड करने के बजाय, ट्विटर पे शेयर करने के बजाय वो अपना स्वस्थ बहस क्यों नहीं कर सकता है वहाँ पे? देखो संसद लोगों ने वो ही कर सकता है, जिसका जैसा काम है वो कर सकता है। मानसून सत्र जो है बेकार जा रहा है, हमेशा स्थगित हो रही है, वहाँ पे बहस ही नहीं हो पा रही है। आखिर में विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष अब देखो जिसकी सरकार है ये तो वही हैंडल कर सकता है। विपक्ष तो उस सरकार के खिलाफ ही चलेगा, या अगर साथ में विपक्ष चलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अगर विपक्ष साथ में चलेगा देश आगे बढ़ेगा। विपक्ष खिलाफ है तो कहीं ना कहीं दुविधा तो डाल है ना आपके काम। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, विपक्ष आपको रोक रहा है उस चीज़ के लिए, तो आप कहीं ना कहीं दबाव में आ गए कि अब मैं ये कर रहूँगा तो वो उसके लिए रुकेगा, वो करूँगा तो अच्छा ये रुकेगा, तो कैसे काम करोगे आप? विपक्ष को क्या करना चाहिए? जैसे पीठ पीछे बात करें, विपक्ष को बीच में संसद के सामने खड़े हो गए ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिससे हम किसी की कमजोरी उठा सकें। और जब उसके पास कमजोरी उठाने के लिए है नहीं तो विपक्ष उधम मचाएगी, नारे लगाएगी, हंगामा मचाएगी, हाय हुल्ला करेगी। ये विपक्ष का काम है। ये विपक्ष का काम नहीं होता है। विपक्ष का काम होता है सामने प्रश्न उठाओ। अगर आपने कोई काम किया, हम उसमें प्रश्न उठाएं, उसे पता है कि हम प्रश्न उठाएंगे तो हमारे जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। क्यों? कि उसने अच्छा काम किया। जब अच्छा काम किया है, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास बोलने का कोई हक नहीं है, कोई तरीका नहीं, कोई सिस्टम नहीं, तो हम ऊधम मचाएंगे। ठीक है, ऊधम मचाएंगे, हाउल्ला करेंगे, संसद में पेपर फाड़ेंगे, ठीक है, और तालियां बजाएंगे, ऊधम मचाएंगे, नारे लगाएंगे। ये विपक्ष का काम नहीं है नारा लगाना। जो नारे लगाते हैं वो समझो पब्लिक का पैसा बर्बाद करते हैं। ये नारे जो लगाते हैं, जो उधम मचाते हैं, ऐसे आदमी को तो संसद से कान पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए, कान पकड़ के। अगर विपक्ष में दम है तो खड़े होकर मुद्दा उठाओ, उंगली उठा के मुद्दा उठाओ, मोदी तुमने ये गलत किया। विपक्ष में दम ही नहीं है कि जो कह सके मोदी तुमने ये गलत किया। मोदी कह रहा है हमसे बहस करो, हमसे प्रश्न पूछो, उसका जवाब हम देंगे, लेकिन कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। विपक्ष में जाते हैं, हाँ हाँ हु नारे लगाओ। ये नारे लगाने का, अगर नारे लगाने हैं तो रोड पे खड़े होकर ताली बजाओ, हिजड़ों की तरह जो नाच गाना करो। अगर विपक्ष में लगना है, क्यों पैसे पब्लिक का पैसा, संसद में पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं, ये विपक्ष का काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो विपक्ष को आगे लेते आते, सोचते हैं कि हम उधम मचाएं और संसद को भंग कर दें ताकि कोई चर्चा ही नहीं चले। हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन विपक्ष ये नहीं सोचती है कि कोई आगे मुद्दे बढ़े सिवाय उधम की। चाह तो उधम मचाना क्या जो कि तरीका है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई तरीका नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि हम विपक्ष में खड़े हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपको लगता है ना कि कितना पैसा खर्च होता है? पब्लिक का पैसा है जो संसद स्थगित हो रही है पर डे, शुरुआत होने से पहले जो है स्थगित हो जाती है। आखिर पैसा किसका? पैसा किसका? पब्लिक का है। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हर चीज़ में टैक्स है। अब तो हर एक चीज़ में टैक्स है। पहले तो चलो जीएसटी नहीं था तो कहीं ना कहीं टैक्स कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में बच जाता था। अब तो हर एक चीज़ में टैक्स है। आप कोई भी चीज़ उठा लें, आप एक पैसे की भी चीज़ उठाएंगे उसमें भी टैक्स है। एक पैसे की चीज़ उठाएंगे उसमें भी आप टैक्स पे कर रहे हो। तो टैक्स क्या है? पब्लिक का पैसा है, इसी से सरकार चल रही है, इसी से सरकार चल रही है। मैं अंकल की बात से एग्री करता हूँ। आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष वाले अगर सरकार को साथ दे तो उनको वोट कौन देगा? वो उनको मालूम है अगर मैं विपक्ष सरकार जितना भी अच्छा काम कर रहा है मैं उनको साथ दे ही नहीं सकता। वो संसद चलेगा, कोई भी बिल पास होगा, कोई भी सरकार अच्छा काम करेगा वो करने नहीं देगा। वो करने इसलिए नहीं देगा, अगर वो करने दे तो वो तो आम लोग ये सोचेंगे सरकार अच्छा काम कर रहा है, उनको वोट कोई नहीं देगा। मोदी चोर है,
ये मोदी जो है धोखेबाज है, जुमलेबाज है, चौकीदार चोर है, ये तमाम ट्रेंड जो होते हो रहे हैं सोशल मीडिया वो पे। बेवकूफ लोग ही ऐसा बात बोलता है, वो बेवकूफ लोग ही ऐसा बात कर। जो मोदी को गलत बोल रहे हैं वो सबसे बड़े हैं, महा हैं। और मोदी जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जैसे एक बिल्ली का काम होता है, बिल्ली अगर दूध नहीं पिएगी क्या करेगी? फैलाएगी। बिल्ली अगर दूध नहीं पीने को मिलेगा तो फैलाएगी, गिराएगी। बस यही विपक्ष का काम है। क्या नाम है आपका? सुरेश राठौर। क्या लगता है आपको, क्या ये जो संसद नहीं चल रही है और सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि मोदी धोखेबाज है, चौकीदार चोर है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो सख्त बहस होनी चाहिए संसद में वो नहीं हो पा रही है। नहीं, बहस होना चाहिए इस मामले में। और हमारी सबसे पहली बहस तो संविधान संशोधित होना चाहिए, संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। हाँ जी, जो इस समय जो माहौल बन रहा है वो विपक्ष पार्टियां बना रही हैं, वो देश को बिगाड़ रही हैं, देश को बांट रही हैं। वो कैसे बांट रही हैं? वो देश को बांट रही हैं, धर्म जाति के नाम पर बांट रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो धर्म जाति का पक्ष करता है, जो गलत का साथ देता है, उनको तो सजा देनी चाहिए। ऐसे गद्दार हैं जैसे ओवैसी है, ये देश को तोड़ने का काम कर रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी और योगी का किस तरह से जो है शासन चल रहा है? वे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्या नाम है सर आपका? सलमान। देखो आप भी तो सरवाइव कर रहे हैं। देखो मुद्दे क्या है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन वो कौन उठाएगा? महंगाई है, रोजगारी है, यही है सब। बाकी लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसमें राजनीति में लगे हुए हैं सब। अपनी सारी पार्टियां जो भी हैं, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा स्पेशल, और अपना धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को वो कर रहे हैं। इन्हें मंदिर मस्जिद के नाम पे कर रहे हैं। इन्हें जो स्पेशलिस्ट करना चाहिए, इन्हें स्कूल खोलें, कॉलेज करें, स्कूल के लिए काम करें, कॉलेज के लिए काम करें, अस्पताल बनवाएं, ऐसी चीज़ों के लिए आगे आएँ। ये सब जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों को हम कहते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये तमाम जो है, जो हमारा संसद भवन है, राज्यसभा है, लोकसभा है, उसमें बहस क्यों नहीं हो रही है? सर विपक्ष क्या कर रहा है? और सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो जाता है, जैसे कि ये सड़क से संसद तक जो है गली कूचे में बैठे रहते हैं, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, ये बातें सामने क्यों नहीं बोलते? सर ये विपक्ष और ये जो होते हैं सरकार, जो सब एक ही हैं, ये अलग नहीं है। ये सिर्फ हमें पब्लिक को भटकाने के लिए, पब्लिक को करने के लिए अलग अलग दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, लेकिन ये पीछे सब एक हैं। सब एक। यूपी में रह रहे हैं, यहाँ पे डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी जो है वही ये है सरकार बीजेपी की, यहाँ पर भी है यूपी में। सरकार कैसी चल रही है? सरकार सर सही है, बीजेपी की सरकार खराब नहीं है, सही है। प्रशासन शासन व्यवस्था कैसी चल रही है? ठीक है सर, सब ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? विनीत प्रताप सिंह। क्या लगता है आपको, क्या आपका क्या मत है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि जुमलेबाज है, प्रधानमंत्री जो है धोखेबाज है, ये तमाम चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही हैं, लेकिन जहां बहस होनी चाहिए, संसद भवन हमेशा जो है सवेरे बैठो, उस थोड़ी देर में जो है स्थगित हो जाती है, तो करोड़ों रुपये जो है खर्चा हो रहा, वो हमारा और आपका पैसा है, उसका भरपाई कौन करेगा? क्या कहना है आपको, विपक्ष और सत्ता पक्ष? जी, ये विपक्ष जो है ये कोई काम नहीं करना चाहता। ये सरकार का जो सरकार कोई वर्क कर रही है, उनका मुद्दा जो भी है उसको सरकार से भटका रही है। और दूसरी चीज़ ये जो है, लोकसभा में बात नहीं करते हैं। लोकसभा में जाएंगे तो ये कानून को तोड़ते हैं, लोकसभा में तख्ती वगैरह ये सब लहराते हैं, तो इससे जो है एक समाज पे गलत असर पड़ रहा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो है, विकास में बाधा पड़ रही है, विकास में इससे बहुत बड़ी बाधा पड़ रही है। ये समाज के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है, ये दोनों चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। जी, भी जो हर मंच पे ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर ये जुमलेबाजी, ये धोखेबाज, ये तमाम चीज़ें क्यों आती है? उन्होंने बोला मैं चौकीदार हूँ, देश का चौकीदार हूँ, तो वो विपक्ष चलने लगा चौकीदार चोर है, ये तमाम ट्रेंड करते हैं ये सोशल मीडिया पे, ये इस तरह से थे, क्यों होता है? सर ये जो काम करता है उसके खिलाफ बोला जाता है, जो नहीं करता उसके खिलाफ नहीं बोला जाता। जो काम करता है उसके खिलाफ विपक्ष बोला ही जाता है, उसके खिलाफ। उसे ही सच, क्यों जो सच होता है वो कड़वा होता है, हमेशा सच जो होता है वो कड़वा होता है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। तो विपक्ष कैसे बर्दाश्त कर लेगा? कांग्रेस तो इतनी पुरानी पार्टी है, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी कि हम सालों रह गए, मोदी जी ने 10 साल में 8 साल में कर दिया सब कुछ। आप क्या करते हैं वैसे यूपी में? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी। कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो जिस तरह से देखिए, एक बड़े बड़े जो नेता हैं जिनको हमने जिम्मेदारी दे रखी है कि समाज को जो है समरसता बनाने के लिए तमाम इस तरह से बयानबाजी कर देते हैं बड़े बड़े नेता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है
धर्म की बातें करते। शफीकुर रहमान जो आपके यहाँ के सांसद हैं, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो इस तरह से हर बात कहते हैं कि मोदी योगी जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लगता आपको लगता है क्या, चाहे वो कोरोना काल आया होगा, वैक्सीन का मामला आया होगा, किसी को पूछ के ये किया कि भाई किसको वैक्सीन लगानी है, किसको नहीं लगानी, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो बम मोदी जी का जो था, ये सबको वैक्सीन लगानी है, सबको डोज देनी है। बस ये ऐसे लोग, इन्होंने खुद भी लगवाई है, जो लोग हैं ये ओवैसी जी हो गए और लोग हो गए, इन्होंने लगवाई खुद भी है, लेकिन लोगों को ये भटका रहे थे इस चीज़ से कि ये भटका। बोला गया कि मुसलमानों को बोला कि ये या किसी को भी बोला, आपके सपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी बोला था ये मोदी की वैक्सीन है, ये हम नहीं लगाएंगे, लेकिन बाद में जब लगा कि महामारी। जी जी, सब ने लगवाई है, कोई ऐसा नहीं बचा है। और 200 करोड़ पहुंच गया है, ये कोई आम बात नहीं है। 200 करोड़ पहुंचना आम बात नहीं है, 200 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद का आपकी हमारे दर्शकों को बताया किस तरह से मुद्दे उठने चाहिए और संसद को जो है स्वस्थ रूप से चलने दिया जाए, ताकि जो है लोगों का बात वहाँ पे रखी जाए, कानून बने। ये हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।